नैनीताल से और अभी नैनीताल में हत्याकांड को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। और साथ ही भाजपा पर आरोप है कि वो नेताओं का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम उजागर करने की मांग की जा रही है। और ये ले चलते हैं आपको नैनीताल में क्या स्थिति है और क्या लोग दिख रहे हैं। देखिए, ब्लॉक की मैं बात करूं, मैं ज़िले की बात करूं, मैं मंडल की बात करूं, मैं प्रदेश की बात करूं, पूरे उत्तराखंड में इस समय एक ही सबकी सर्वमान्य मांग है कि अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी, हमारी बहन जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच। और कांग्रेस पार्टी देखिए पहले दिन से इस मांग पे अडिग है। आज समाज में जागरूकता आ गई क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने चीज़ें देखी, लेकिन अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें, कांग्रेस ने इस विषय में पहले दिन से सड़क से सदन यही मांग रखी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार क्यों मौन है आगे? इस सरकार अपना पक्ष तो रखा ही। सरकार ने तो पहले ये कहा कि पब्लिक ले आए उन पे प्रमाणों, तो ये तो काम पब्लिक का तो है नहीं कि सबूत इकट्ठा करके सरकार को, तो सरकार का काम। फिर मैं आज देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने प्रेस करी, उन्होंने बोला है कि मैं उनके माता पिता से बात करूँगा, और उनके पिताजी का भी मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला है, सबको धन्यवाद दिया है कि वो मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी, आपकी बहन। तो इसलिए हमारी मांग वही मांग है जो सब पूरे एक एक उत्तराखंड वासी, एक एक घर की मांग है इस प्रदेश की, कि इस प्रकरण में सीबीआई की जांच हो। यही हमारी निर्भरता से हत्या कर दी गई और सरकार लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो भी सिटिंग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार डरी हुई है। वो चेहरा कौन है ये स्पष्ट हो चुका है, और वो शीर्षस्थ नेता है जिसका प्रभाव है, केंद्र में भी प्रभाव है, उत्तराखंड में भी प्रभाव है, और सरकार उस चेहरे को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से कतरा रही है। और हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग सड़कों पर उतर चुके हैं। वो न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, और ये हक की लड़ाई निरंतर हम लड़ते रहेंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं हो जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आगे सरकार क्यों इन मामलों में चुप थी? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार बचाना चाहती है, और सरकार उस चेहरे को पूरा संरक्षण दे रही है। और आखिरकार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों मौन धारण किए हुए हैं? अगर सरकार ईमानदार होती, उस अपराधी को संरक्षण नहीं देती, तो ये जो हालात प्रदेश के हैं, संभवतः ऐसे हालात पैदा नहीं होते। और ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, और हम सब लोग कांग्रेस ही नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं। और मेरा मानना है अंततः जीत होगी और अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे माननीय यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में आज हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिस तरह से देखा आपने 2018 से ये केस लंबित है और आज तक भाजपा सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है। यहाँ तक कि हमारी विधायक, आपने परसों घेराव भी किया था उनका, तो वो हमारे पुतले फूकती और हमारी निंदा करती है। तो मैं तो उनसे भी यही कहूँगी, हमारी विधायिका हैं तो कम से कम किसी की भी बेटी हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे उनकी हो, या समाज की कोई भी बेटी हो, या अंकिता भंडारी, सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी से बड़ी हमारे लिए, चाहे हम कांग्रेस से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, तो पार्टी से हट के होना चाहिए आदमी का, और एक अच्छी सोच होनी चाहिए। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा के खुद ही लोग कि कहते हैं कि मतलब दुष्यंत गौतम का नाम आता है, उजागर होता है, सुरेश राठौर जी की मैसेज अपना ऑडियो मतलब उसमें डालती है फेसबुक में, तो उस तरह से फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस ज़बरदस्ती उल्टे सीधे तरीके से भाजपा को घेर रही है।
हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं के लोग चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी वही लोग कर रहे हैं। खुद तो चोरी करते हैं और अपने ही लोग उनकी पैरवी आगे कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से उन्हीं के लोग आप उसे उजागर कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा और जो असली गुनहगार भाजपा ने छुपा के रखा है, पुष्कर धामी जी की सेम है जो है, कहाँ गया वो चौकीदार, मार की बेटी करे पुकार, कहाँ गया वो चौकीदार, मार की बेटी करे पुकार, मेरे कातिल जिंदा है, अंकिता अब शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, पुष्कर धामी हाय 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 हाय, पुष्कर धामी हाय 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 हाय, अंकिता हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Justice, we want 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 justice, we want. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।